हेलो फ्रेंड, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, इंग्लिश सीखना एक बेहतरीन तरीका है। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ज़बरदस्त हॉलीवुड की मूवी के इंग्लिश सबटाइटल को हिंदी में ट्रांसलेट कर आपको बताने वाले हैं। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। सो ये बोल रही है, लेकिन हमें मिले हुए सालों हो गए हैं। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे, बट इट हैज़ बीन ईयर्स सिंस वी मेट। बट इट हैज़ बीन ईयर्स सिंस वी मेट। सो फ्रेंड, ये बता रही है कि इसे किसी से मिले हुए सालों गुजर गए हैं। बट इट हैज़ बीन ईयर्स सिंस वी मेट। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, चार्ली के बारे में सबसे अच्छी बात यह है, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट चार्ली। सो फ्रेंड, जब भी आप किसी की तारीफ करते हो, किसी को क्वालिटी बताते हो, तो आप कह सकते हो वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट, तो उस बंदे का नाम ले सकते हो। यहाँ जैसे कि चार्ली के बारे में बात करिए वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट चार्ली, यानी चार्ली के बारे में सबसे अच्छी बात यह है, वह ज़्यादा बात नहीं करता। ही डजंट टॉक टू मच। ही डजंट टॉक टू मच, वह ज़्यादा बात नहीं करता। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, देखकर अच्छा लगा। तो यहाँ किसी से मिली अपने बचपन के दोस्त से और बोल रही है, गुड टू सी यू, गुड टू सी यू, देखकर अच्छा लगा। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, तुम्हें याद है बिली ब्लैक। यो कह रहा है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ। ये इसका लड़के का फादर जो है बोल रहा है, तुम्हें याद है बिली ब्लैक, यू रिमेंबर बिली ब्लैक, तुम्हें याद है। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, मैं खुश हूँ तुम आखिरकार यहाँ हो, यानी कि मैं खुश हूँ तुम आखिरकार यहाँ आ गई हो। तो ये इसका मतलब है, आई एम ग्लेड यू आर फाइनली हेयर, आई एम ग्लेड यू आर फाइनली हेयर। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, क्या वे हमेशा से ऐसे ही हैं। आर दे ऑलवेज लाइक दिस, आर दे ऑलवेज लाइक दिस। तो ये बुढ़ापे में भी बच्चों की तरह मिल रहे हैं, खेल रहे हैं, तो ये पूछ रही है इससे, आर दे ऑलवेज लाइक दिस, क्या ये हमेशा से ऐसे हैं। तो इस पर कह रहा है ये बुढ़ापे के साथ और बदतर हो रहे हैं, यानी कि उनकी हालत और भी बुरी हो रही है बुढ़ापे के साथ। इट इज़ गेटिंग वर्स विद ओल्ड एज, इट इज़ गेटिंग वर्स विद ओल्ड एज, वह बुढ़ापे के साथ और भी बदतर हो रहे हैं। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, मैंने कहा था वैसे पसंद करेगी, यानी कि मोहब्बत करेगी, चाहेगी। मतलब यहाँ इसके लिए गाड़ी लाए हैं, इसे डर था कि आप तो लड़की को पसंद ना आए इसकी, तो इसे पसंद आएगी। तो ये बोल रहा है, मैंने कहा था उसे पसंद, वो पसंद करेगी। आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया था या कहा था। आई टोल्ड यू शी वुड लव इट, आई टोल्ड यू शी वुड लव इट। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, मुझे माफ़ करना, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना, मैंने उनसे कहा था मुझे मत खेलने दो। आई टोल्ड देम नॉट टू लेट मी प्ले, आई टोल्ड देम नॉट टू लेट मी प्ले, मैंने उनसे कहा था मुझे ना खेलने दो। तो यहाँ बॉल से खेल रही थी, किसी के बॉल लग गई तो उससे कह रही है, आई एम सॉरी, आई टोल्ड देम नॉट टू लेट मी प्ले, मैंने उनसे कहा था मुझे मत खेलने दो। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, शायद इसलिए उन्होंने मुझे निकाल दिया। मे बी दैट्स वाई दे किक्ड मी आउट, मे बी दैट्स वाई दे किक्ड मी आउट। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, मैंने भी बिल्कुल यही सोचा था। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई थॉट, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई थॉट, मैंने बिल्कुल यही सोचा था। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, वह पूरी तरह से खूबसूरत है। ही इज़ टोटली गॉर्जियस। जब भी हम किसी की ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, यहाँ पे लड़के को घूर रही है एक लड़के को और कह रही है कि तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब लिमिट से ज़्यादा खूबसूरत है, तो हम गॉर्जियस यूज़ करते हैं। ही इज़ टोटली गॉर्जियस, वह पूरी तरीके से खूबसूरत है, यानी अच्छे से। सो फ्रेंड, ज़्यादातर लड़कियों के लिए यूज़ करते हैं हम, यहाँ मूवी में लड़के के लिए हुआ है, ही इज़ टोटली गॉर्जियस। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, मैं जानती हूँ ये समझना मुश्किल है। आई नो इट इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड, आई नो इट इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड, मैं जानती हूँ ये समझना मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हें समझा दूंगी। बट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, बट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, लेकिन मैं तुम्हें समझा दूंगी, मुझे इसे समझाने दो। लेट मी मेक हिम अंडरस्टैंड, लेट मी मेक हिम अंडरस्टैंड। तो फ्रेंड, इन्हें गौर से देखना, यहाँ किसी बारे में कह रही है, कोई सिचुएशन बता रही है और कह रही है, आई नो इट इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड, मैं जानती हूँ ये समझना मुश्किल है। फिर आया कह रही है, लेकिन मैं तुम्हें समझा दूंगी। बट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, बट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, लेकिन मैं तुम्हें समझा दूंगी, मुझे इसे समझाने दो। लेट मी मेक हिम अंडरस्टैंड, लेट मी मेक हिम अंडरस्टैंड। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, तुम इस पर विश्वास नहीं करोगी। यू वॉन्ट बिलीव दिस, यू वॉन्ट बिलीव दिस, तुम इस पर विश्वास नहीं करोगी। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, मुझे इसे सहना ही होगा। I'll just have to endure it, I'll just have to endure it, I'll just have to endure it। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, क्या वे तुमसे अच्छे से पेश आए। आर दे बीइंग नाइस टू यू, यानी कि अच्छे से पेश आ रहे हैं। मतलब कि एक नए कॉलेज में गई है तो इसकी जो मदर है वह पूछ रही है कि क्या जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं कॉलेज के, वो तुमसे अच्छे से पेश आ रहे हैं, बदतमीज़ी तो नहीं कर रहे हैं। आर दे बीइंग नाइस टू यू, आर दे बीइंग नाइस टू यू। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, मेरा प्लान उसका सामना करने का था और उससे पूछने का था कि उसकी परेशानी क्या थी। आई प्लान टू कन्फ्रंट हिम एंड डिमांड टू नो व्हाट हिज प्रॉब्लम वॉज, आई प्लान टू कन्फ्रंट हिम एंड डिमांड टू नो व्हाट हिज प्रॉब्लम वॉज। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, लेकिन वह कभी दिखा ही नहीं। बट ही नेवर शोड,
बट ही नेवर शोड, लेकिन वो कभी दिखा ही नहीं। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, दिन गुजरते गए, मोर डेज पास्ट, यानी ज़्यादा दिन गुजर गए, मोर डेज पास्ट। फिर आगे बोल रही है चीज़ें थोड़ी अजीब हो रही थी, थिंग्स वर गेटिंग अ लिटिल स्ट्रेंज, थिंग्स वर गेटिंग अ लिटिल स्ट्रेंज। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, माफ़ करना मुझे पिछले हफ्ते खुद का परिचय देने का मौका ही नहीं मिला। आई एम सॉरी आई डिडंट गेट अ चांस टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ लास्ट वीक। सो ये लड़की नहीं आई है, तो इसकी क्लास का लड़का बोल रहा है कि मुझे माफ़ करना, आई एम सॉरी मुझे पिछले हफ्ते खुद को परिचय यानी खुद का परिचय देने का मौका ही नहीं मिला। आई डिडंट गेट अ चांस टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ लास्ट वीक। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, तुम जा चुके थे यानी कि तुम गए थे, यू आर गॉन। तो इस पर कह रहा है मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर था, आई वॉज आउट ऑफ टाउन फॉर अ कपल ऑफ डेज, आई वॉज आउट ऑफ टाउन फॉर अ कपल ऑफ डेज, मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर था। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, व्यक्तिगत कारणों से, यानी कि कोई पर्सनल रीजंस है। तो आप भी ऐसे कह सकते हो, आप किसी को कुछ मजबूरी बता रहे हो और बताने नहीं चाह रहे कि मजबूरी के पीछे कारण क्या थे। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है, आप शेयर नहीं करना चाहते, आप कहते हैं मेरे पर्सनल रीजन थे, तो इसलिए बोल रहा है कि आई वॉज आउट ऑफ टाउन फॉर अ कपल ऑफ डेज, मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर था। तो इस वजह पूछ रही थी, इस पर कह रहा है पर्सनल रीजन्स, यानी कि व्यक्तिगत कारणों से थे, निजी कारण थे। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, जैसे मैंने कहा था, लाइक आई सेड, जैसा मैंने कहा था। तो क्या तुम बारिश के मज़े ले रही हो? सो आर यू इन्जॉइंग द रेन, क्या तुम बारिश के मज़े ले रही हो? तो इस पर कह रही है सच में मैं बारिश पसंद नहीं, ये कह रही है मुझे सच में बारिश पसंद नहीं। आई डोंट रियली लाइक द रेन, लेकिन क्यों, बट वाई, ये थोड़ा मुश्किल है। ये कह रही है ये पेचीदा है, इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, उसके बारे में एक अजीब बात यह है कि वन ऑफ द स्ट्रेंज थिंग अबाउट हिम इज़ दैट, उसके बारे में एक अजीब बात यह है कि वह यात्रा बहुत करता है। ही ट्रेवल्स अलॉट, वह यात्रा बहुत करता है। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ यही सच है, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ यही सच है। आई स्वेयर टू यू इट इज़ द ट्रूथ। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, माफ़ करना मैं घबरा गया था, आई एम सॉरी आई पैनिक्ड। तो फ्रेंड यहाँ ये कार चलाते चलाते एक लड़की एक्सीडेंट ही कर देता, बस वो बच गई। तो सब कह रहा है माफ़ करना मैं घबरा गया था, यानी पैनिक हो गया था। आई एम सॉरी आई पैनिक्ड, यानी कि मैं घबरा गया था। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, पापा ये उसकी गलती नहीं थी। डैड इट वॉजंट हिज फॉल्ट। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, तुम मर सकती थी, यू कुड हैव बीन किल्ड, तुम समझती हो ना, यू अंडरस्टैंड दैट, यू कुड हैव बीन किल्ड, तुम मर सकती थी। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, सुन के लगता है तुम बहुत लक्की थी। साउंड्स लाइक यू वर वेरी लक्की। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, क्या मैं तुमसे 1 मिनट के लिए बात कर सकती हूँ? कैन आई टॉक टू यू फॉर अ मिनट, क्या मैं तुमसे 1 मिनट के लिए बात कर सकती हूँ? कैन आई टॉक टू यू फॉर अ मिनट। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, मैं तुम्हारी बगल में खड़ा था। आई वॉज स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू यू, मैं तुम्हारी बगल में ही खड़ा था। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, मुझे लगता है तुम कंफ्यूज हो। आई थिंक यू आर कन्फ्यूज्ड, मुझे लगता है तुम कंफ्यूज्ड हो। आई थिंक यू आर कन्फ्यूज्ड। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, मैं जानती हूँ मैंने क्या देखा था। तो इसे झूठ बोल रहा है, तो ये कह रही है आई नो वट आई सो, मैं जानती हूँ मैंने क्या देखा था। आई नो वट आई सो। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, तुम पर कोई विश्वास नहीं करने वाला। नोबडी इज गोना बिलीव यू, तुम पर कोई विश्वास नहीं करने वाला। मुझे सिर्फ सच्चाई जानने की ज़रूरत है। आई जस्ट नीड टू नो द ट्रूथ, मुझे सिर्फ सच्चाई जानने की ज़रूरत है। आई जस्ट नीड टू नो द ट्रूथ। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, और क्या बताया उसने तुम्हें? वट एल्स डिड ही टेल यू, और उसने तुम्हें क्या बताया था? वट एल्स डिड ही टेल यू। सो फ्रेंड, बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। हो सके तो कमेंट्स में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।